हाँ तो गाइस सीआईडी सीजन 3 फ्लॉप होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। शो अभी आया नहीं, बट फिर भी मैं कह सकता हूँ कि वो फ्लॉप होने वाला है, और वो भी ऐसे नहीं, फैक्ट्स के साथ। गाइस पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों को अंदाजा लगाने के लिए बोला था तो काफी सारे लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाए थे। बाकी आज की इस वीडियो में आप लोग को सारी फैक्ट्स रखते हैं और आप लोग को अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो शो आ रहा है वो यूट्यूब के ऊपर आ रहा है, बट किसी भी शो को बनाने के लिए उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती है, यानी कि कॉस्ट लगता है। पहले जब टीवी पर शो आता था उसकी जो सारी लागत होती थी वो सोनी टीवी लगाता था, मतलब कि जितने खर्चे होते थे वो सारे खर्चे सोनी टीवी के होते थे। बट इस बार दया प्रोडक्शन हाउस से हो रहा है, यानी कि दया को ही करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि जितने भी टॉप के मेंबर हैं, यानी कि दया, अभिजीत और एसीपी सर, ये शायद तीनों मिल करके ये दया प्रोडक्शन हाउस को रन करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सबसे पहले हम बात करते हैं इनके शो के बारे में, जो कि लगभग 45 से 50 मिनट का होता है। उस एक शो को टेलीकास्ट करने से पहले उसमें कितने खर्च आते हैं, तो देखो सबसे पहले खर्च की बात कर ले तो कैमरा, लाइट, साउंड, गिम्बल हो गया, स्टैंड हो गया, कैमरा स्टैंड, लाइट स्टैंड, और भी बहुत सारे कैमरा को राउंड करने के लिए, घुमाने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए बहुत सारे उपकरणों की जरूरत होती है। तो सबसे पहला कॉस्ट और मेजर कॉस्ट यही होता है। लीड एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर के बाद मतलब जो मेजर खर्चा होता है वो इन्हीं सारी चीजों में होता है। उसके बाद प्रोडक्शन, डायरेक्टर, उसके बाद एडवर्टाइजिंग यानी शो के आने के बाद इसको थोड़ा सा प्रमोट करना होगा, एडवर्टाइज करना होगा, तब जाके लोगों के बीच में आएगा। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो शो है वो आउटडोर शो शूटिंग होता है, तो लोकेशन की सेटअप, साथ में लोकेशन की परमिशन, बहुत सारी चीजें होती है, तो इसमें भी अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं। बाकी उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग, साउंड, वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। साथ में स्क्रिप्ट, रिसर्च, प्री प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट की बात कर ले तो अलग अलग सेटअप होता है, अलग अलग लोकेशन होता है, तो यात्रा, खाना पीना, होटल, लॉज, इन सारी चीजों में भी अच्छे खासे खर्चे हो जाते हैं। और बाकी गाइज इसके अलावा सीआईडी सीजन 1 की एक और खास बात आप लोगों को बताता हूँ कि एक शो को शूट करने में, एक शो को शूट होने से पहले उसमें लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते थे। इससे कम मत समझना, 10 से 15 लाख, 15 से प्लस ही समझ लेना, लेकिन कम नहीं लगता था। बाकी यहाँ पर जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की लिस्ट मैंने दी उसमें मैंने किसी भी एक्टर के बारे में नहीं जिक्र किया। हालांकि सबसे ज्यादा जो खर्च आता है वो एक्टर्स को लेकर ही आता है, लगभग 8 से 10 लाख ये लेते हैं। और लिस्ट में मैंने इनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो सारे एक्टर्स हैं यही सब मिल करके प्रोडक्शन हाउस को रन करने वाले हैं, तो मे भी ये लोग खर्च बचाने के लिए अपना जो चार्जेस है 8 से 10 लाख उसे उतना ना लेकर के जितना में ये लोग मैनेज कर सके, 1 लाख 2 लाख जितना में ये लोग मैनेज कर सके उतना में ये लोग शायद कर ले। और बाकी जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जब सीआईडी सीजन 1 था तब लगभग 10 से 15 लाख लगते थे एक शो को शूट करने में। बट फिलहाल ये जो शो है वो यूट्यूब के लिए आ रहा है और इसके पीछे कोई बड़ी प्रोडक्शन हाउस नहीं है, तो यहाँ पर ये लोग कोशिश करेंगे कम से कम खर्च करें, लेकिन फिर भी एक शो को शूट करने में मेजर खर्च जो आएंगे वो लगभग 10 लाख से कम तो नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि आप लोग खुद भी सोच सकते हो आज से ठीक 8 साल पहले जब शो बंद हुआ था तब उस टाइम 10 से 15 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता था। अभी तो हर चीज की महंगाई काफी ज्यादा टॉप पे है, तो लगभग कम से कम में भी ये लोग करे तो 10 लाख तो पकड़ के चलना होगा। बाकी यहाँ से हम लोग मान के चलते हैं कि एक शो को शूट करने में 10 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उस शो को शूट करने के बाद उससे प्रॉफिट कितना होता है। तो चलो आप लोगों को वो भी एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं और एकदम फैक्ट्स के साथ समझाते हैं। तो देखो ये जो शो होगा यूट्यूब के ऊपर क्राइम बेस्ड स्टोरी इंटरटेनमेंट कैटेगरी के ऊपर पोस्ट होगा, और जितने भी लोग यूट्यूब से थोड़ा सा ताल्लुकात रखते हैं उनको पता होगा कि कैटेगरी का यूट्यूब के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। वेल जिनको नहीं पता उनके लिए क्लियर तौर पे बताते हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो पैसे मिलते हैं वो कैटेगरी वाइज ही मिलते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी की यूट्यूब के ऊपर कमाई होती है वो होता है जो लोग पैसे के बारे में यूट्यूब पर बताते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे कहाँ से अर्न कर सकते हैं, इस तरीके से जो भी लोग वीडियोज बनाते हैं उनकी सबसे ज्यादा कमाई होती है। और बाकी सबसे कम कमाई की बात कर ले तो वो है ब्लॉग इंटरटेनमेंट। इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझा जा सकता है, कैटेगरी इस तरीके से वर्क करता है कि लाइक जो कमाई के बारे में बात करते हैं, यूट्यूब पर कमाने का तरीका बताते हैं, वो 1000 व्यूज पर लगभग 500 से 600 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉग चैनल है या फिर इंटरटेनमेंट चैनल है, इस चैनल के ऊपर अगर 1000 व्यूज लाते हैं तो उसमें आपकी कमाई एप्रॉक्स 10 रुपए, 20 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए, इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। वेल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैटेगरी कैसे काम करती है। और बाकी यूट्यूब के ऊपर एक और छोटा सा सिस्टम है
अगर आपका वीडियो 8 मिनट से ज्यादा लंबा है तो आप उसमें मल्टीपल ऐड लगा सकते हैं और अपनी कमाई दुगनी कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो शो आने वाला है वो लगभग 40 से 45 मिनट का शो होने वाला है, तो इसमें इनकी कमाई बढ़ जाने वाली है। तो बढ़ करके कितना हो सकता है, ये लोग कितना कमा सकते हैं एक शो से? तो देखो गाइस, इसको आरपीएम के थ्रू काउंट करते हैं। यूट्यूब के ऊपर आरपीएम के ऊपर पैसा मिलता है कि 1000 व्यूज पे आपका कितना डॉलर बना है। तो हम उसे उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और इसी कैटेगरी में मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना हो सकता है और कितनी कमाई हो सकती है। मैं अपने हिसाब से इनकी आरपीएम की बात करूं तो एवरेज इनका आरपीएम मान लो 0.15 से 20 होगा, मान लेते हैं 20 या फिर 25 मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं चलो। और उसके बाद जैसा कि इनका वीडियो जो होगा वो 8 मिनट से ज्यादा लंबा होगा, तो इसके आरपीएम शायद दुगने हो जाते हैं। तो दुगने होने के बाद 0.25 0.50 में बदल जाते हैं। यानी कि इनके शो के ऊपर अगर 1000 व्यूज आते हैं तो उसके इनको मिलेंगे 0.50 डॉलर, यानी कि आधा डॉलर। अब 1000 व्यूज के 0.50 डॉलर आते हैं। अब जब 1000 व्यूज पे 0.50 डॉलर आए हैं तो 10,000 व्यूज पे सिंपल सी भाषा में 5 डॉलर हो जाएंगे। और 1 लाख व्यूज आते हैं तो 50 डॉलर, और 10 लाख व्यूज आते हैं तो 500 डॉलर। और उसके अलावा काफी सारे अर्निंग के सोर्स बन जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे ये लोग अपने शो के अंदर प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं, प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उसमें भी इनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो 500 डॉलर को हम सीधा डबल करते हैं और इसको 1000 डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि एक शो के ऊपर, यानी कि एक एपिसोड के ऊपर इनका 1 मिलियन व्यूज आता है, तो उस पे ये लोग 1000 डॉलर की कमाई करते हैं। और इस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपल से आप लोग गूगल पे जाओ और 1 डॉलर की कीमत देखोगे तो लगभग अभी 97 रुपए के आसपास में है। यानी कि इस 1000 डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 97,000 रुपए की कमाई होती है। यानी कि 97,000 नहीं, हम मान लेते हैं 1 लाख। छोड़ो ये सारा चीज को इम्प्रूव करते हैं, हम 1.5 लाख मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 1500 के आसपास इनकी कमाई होती है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स के हिसाब से लगभग इनको 1 लाख की कमाई होती है। मे बी बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करें, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स की रिव्यू में दे दें इनको, तो मान लेते हैं कि लगभग ये लोग 1500 डॉलर की कमाई करते हैं। यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए की ये लोग कमाई करते हैं एक एपिसोड से। लेकिन गाइस, सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे कि मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही बोला था कि एक एपिसोड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम ये लोग खर्च करेंगे तब भी 10 लाख से कम नहीं होने वाला है। तो बताओ कैसे ये शो फ्लॉप नहीं होगा? एक शो को रिकॉर्ड करने में, बनाने में, इसको पोस्ट करने में लगभग 10 लाख रुपए के आसपास खर्च होते हैं। मान लेते हैं चलो 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कमाई का तो भाई मोस्टली 1.5 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा और मान ले तो 2 लाख रुपए नहीं 3 लाख भी मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि हमने जो कैलकुलेशन किया है, हमने जो कमाई का कैलकुलेशन किया है वो 1 मिलियन व्यूज के ऊपर कैलकुलेट किया है। और 1 मिलियन व्यूज हर एक एपिसोड के ऊपर लाना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, अब तो प्रोडक्शन हाउस ही जाने कि कितना खर्च होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो लोग जब इस चीज के बारे में डिसीजन ले रहे होंगे कि कितनी कमाई होगी, कितना प्रॉफिट होगा, तब उन लोगों ने शायद इस चीज का ध्यान में रखा होगा, इन सारी चीजों के बारे में सोचा होगा। तो देखते हैं आने के बाद क्या होता है। मे बी मेरी फैक्ट्स ये कहती है कि ये शो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। बाकी इस पर आप लोग की क्या राय है बताइएगा कमेंट में। बाकी आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और कुछ चीजें रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। बाकी चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो